ऐसा है कि एक रेखा आंटी हैं जिनको हम रिसेंटली मिले हैं। तो रेखा आंटी जो हैं वो बसंत विहार में रहती हैं। बसंत विहार में बड़ा खूबसूरत सा घर है। उस टाइम कितने यंग लगते थे जब गुरुजी की वीडियोस आती थी। तो बस हाँ जी। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने बसंत विहार में ये नया एक्सपेंसिव घर खरीदा तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मास्टर बेडरूम है। उनके अंकल ने कहा कि हमारा मास्टर बेडरूम है। तो आंटी ने झट से कहा कि मास्टर बेडरूम तो मास्टर के लिए होता है, यहाँ पे गुरुजी का बेडरूम है ये, यहाँ कोई नहीं सोएगा सिवाय गुरुजी के। तो ये जो हैं रेखा आंटी, ये रिसेंटली जुड़ी हैं। रिसेंटली मतलब कुछ साल हुए हैं, जब गुरुजी थे तब नहीं थी। अब देखिए बात ये है कि हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगियां सुधरें, मिरेकल्स हों और गुरुजी ट्रांसफॉर्म कर दें हमारी जिंदगी ओवरनाइट। तो वो जो हैं रेखा आंटी, गुरुजी को मिले बिना उनके चोला छोड़ने के बाद जुड़ी और दिन रात गुरुजी के लिए ही जीने लग गई और गुरुजी के लिए मास्टर बेडरूम बना दिया। और जब हम उनके घर गए तो जहाँ सत्संग था और दरवाज़ा उनके मास्टर बेडरूम का खुला था, तो मैं वो दरवाजे से फीलिंग ले सका कि ये ज़रूर गुरुजी की स्पेस है जो इतनी शानदार लग रही है। तो और उन्होंने एंडलेस फेथ में सालों में ये अचीव किया है। कहती हमारे तो गुरुजी आते हैं और यहाँ सोते हैं और हम सुबह चाय रखते हैं गुरुजी के लिए, चाय प्रसाद, फिर हम बेडशीट वगैरह सारी बदलते हैं। अब सुनने को तो ये मैडनेस है कि पागल हो गए हैं कि गुरुजी आते हैं और सोते हैं और चद्दरें बदलते हैं। पर जिसको फेथ है तो गुरुजी की स्पिरिट तो जरूर वहां विराजमान है और जो बातें वो बताती हैं लाजवाब बताती हैं। तो उनके वहां सत्संग हो रहा था, तरह तरह के सत्संग हो रहे थे, कुछ पुरानी संगत कुछ नई संगत। तो मेरी बेटी जो, जब हम गुरु जी के पास जाते थे 2002 से शुरू किया था और 2006-07 तक, तो वो बच्ची थी। तो गुरु जी बच्चों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। तो क्या हुआ कि वो भी मेरे साथ थी रेखा आंटी के वहां सत्संग सुनने। तो मेरी बेटी कहती है कि पापा, ये जो सब इतनी बड़ी बड़ी एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, मिरेकल्स की बात करते हैं, तो सभी लोग उम्मीद करने लग जाते हैं कि मिरेकल्स होंगे, अभी सब ठीक हो जाएगा। कहती ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो डेली लाइफ में रोज का जीना है उसको समझना, उसको फील करना, उसमें गुरुजी को लाना बहुत कीमती है। तो मैंने कहा बेबी आप बात तो बहुत अच्छी कह रही हैं। शी इज अबाउट 27 years नाउ, वेरी सेंसिटिव गर्ल। तो कहती है पर संगत को ये पता होना चाहिए कि ऐसे ही थोड़ी होता है कि मिरेकल्स होते रहते हैं और ये सब। तो ये एक हफ्ता पहले की बात है। तो कल मुझे आंटी रेखा आंटी का फोन आया कि गुरुजी उसके ड्रीम में आए और उन्होंने कहा कि आप ये मिरेकल्स की बातें करनी छोड़ो, संगत दिल से जुड़े। और ये बात फिर से मैंने रेखा आंटी से, अपनी बेटी से बात कराई। मैंने कहा बेबी आप कह रहे थे, जो आप कह रहे थे गुरुजी ने फिर वही मैसेज भेज दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए हम सब चाहते हैं मिरेकल्स हो, जादू हो जाए, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, पर क्या हम 100% जुड़े हैं उनसे? अब गुरुजी दो बातें कहते थे, वो कोई लंबे चौड़े डिस्कोर्स नहीं देते थे, कोई कहानियां नहीं सुनाते थे, पर जब कभी जरूरत पड़ती थी तो वो दो बातें कहते थे। एक तो ये कि अगर आपने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो मेरे से कनेक्ट करो, आप जब आते हो तो ध्यान लगाओ, मुझे बताओ नहीं, मुझसे पूछो नहीं, मुझसे मांगो नहीं। तो फिर लोग ये सोचते हैं कि भाई कम्युनिकेशन कैसे होगी गुरु जी से। वो कहते हैं कि तुमने
अपने मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपने बॉस को अपने ग्रीवेंसेस या नीड्स को डिस्कस करनी है, या योर पोजीशन इन द ऑफिस कि ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, फलाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मैं आज ये हूँ, तो आप चिट्ठी टाइप करते हो। चिट्ठी टाइप करके फिर आप गुरुजी मतलब उनका ईमेल दबाते हो, बटन दबता है, सारी आपकी डिटेल्स आपके बॉस पे चली जाती हैं। तो वो कहते हैं ठीक उसी तरह जब आप मेरे से 100% कनेक्ट करोगे, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या मुश्किल है, क्या नहीं है, वो सारी मुझे पहुंच जाती है। मुझे बताने की, मुझसे मांगने की, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। तो ये जो बात है, ऐसा कोई गुरु से मैंने कभी नहीं सुना। एक बात तो ये थी। दूसरी, वो ये कहते थे कि जो भी आता है वो कहता है मेरा दुख दूर कर दो, मेरा कैंसर दूर कर दो, मुझे बड़ी नौकरी दिला दो, मेरे बेटी की शादी करा दो। कोई असली चीज नहीं मांगता। तो असली चीज क्या है? असली चीज है कि मुझे उससे मिलवा दो, डिवाइन पावर से। तो अगर गुरु जी ने आपको डिवाइन, कहते हैं ना कि गुरु जो है वो तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलाता है, पर हम तो गुरु के पास सिर्फ भिक्षा मांगने जाते हैं कि हमारे कष्ट निवारण हो, हमारा ये हो, हमारा वो हो। तो गुरु जी कहते थे कि अगर मैंने तुम्हें उससे मिलवा दिया तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये दो बातें जो थी बड़ी कीमती थी जो गुरु जी बताते थे। और दूसरा, गुरु जी जो मिरेकल्स, आई विल से एज सच, गुरु जी वॉज अ मिरेकल मैन, कि जिस पे आंख पड़ गई उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर देते थे। लेकिन या तो यह है कि आप गुरु के सामने बैठे हों 100% होके, और या फिर आप कनेक्ट करें गुरु जी के साथ। तो ये सारी बातें जो हैं, देखिए जिंदगी जैसे बनते बनते बनती है, कनेक्शन भी बनते बनते होता है गुरुओं से। और गुरुओं का आशीर्वाद जो है वो इस 100% सरेंडर और प्यार से मिलता है। तो गुरु जी ना, हम तो गुरु जी से 2002 में मिले थे, क्योंकि हमने तभी नया घर खरीदा था जो गुरु जी के एक फॉलोअर ने बनाया था, गुरु जी का भगत वीपी भारद्वाज। तो उन्होंने हमें घर पे डिनर पे, पार्टी पे बुलाया था। तो वहां पे सभी लोग गुरु जी की बातें कर रहे थे, इधर भी उधर भी, जहां भी देखो। तो मेरी जो बीवी है, मेरी आंटी, जो उन्होंने कहा वीपी से कि भाई ये कौन है गुरु जी, तो उन्होंने कहा आप आ जाओ, अब मिलके देख लेना। तो हम दोनों गए। अब गुरु जो होता है, हर एक के जहन में, हर एक के माइंड में उसका एक इमेज होता है। भगवान का एक इमेज हम सब में है, कृष्ण जी का है, गुरु नानक का है, क्राइस्ट का है। तो हमारे जहन में एक इमेज होता है गुरु का कि दाढ़ी वाले, बालों वाले, ऐसे गुरु होते हैं। तो जब हम गुरु जी के वहां गए तो हमने देखा गुरु जी बिल्कुल बॉल्ड है। तो वो जो इमेज हमारे माइंड में था वो तो हो गया सेट, कि ये तो गुरु वैसे नहीं है। अब जैसे भी हैं उनको समझने की जरूरत है। तो हम पहली बार गए, तो मेरी बीवी का नाम पूरा है गुरमीत राय, लेकिन हम सब उसको मीता मीता बुलाते हैं। तो वीपी भी जानता था कि ये मीता है। तो जब हम वहां पहुंचे, थोड़ी देर गुरुजी से मिलवाया, हम उन्होंने कहा बैठ जाओ, हम बैठ गए उनके पास ही, ज्यादा दूर नहीं। तो गुरुजी थोड़ी देर में कहते हैं गुरमीत इधर आओ। तो हम सारे हैरान हो गए कि इन के सभी लोग मीता मीता कहते हैं और गुरुजी कहते हैं गुरमीत इधर आओ। तो कहते हैं मेरे पांव दबाओ। तो वो पांव दबाने लगी गुरुजी के। तो हम सोचते हैं कि गुरुजी पांव दबा रहे हैं, हमसे सेवा करा रहे हैं, हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। पर सच ये है कि उस कनेक्शन के थ्रू गुरुजी आपका दुख हरण कर रहे होते हैं। तो मीता की फैमिली में स्पॉन्डिलाइटिस और ये सब, उनके वहाँ पे अक्सर ये शोल्डर्स और नेक में पेन का रहता था, और मीता को भी होने लग गया था।
तो गुरुजी ने कहा कि मेरे पाँव दबाओ, तो कोई वो आधा घंटा तक पाँव दबाती रही, इतने में लंगर लग गया। तो गुरुजी ने कहा जाओ लंगर छको। तो लंगर के लिए हम उठे, तो जब वो उठी तो उसने अपने शोल्डर्स ऐसे ऐसे किए, कहती मेरी तो सारी दर्दें चली गई। अब आप सोचते हैं कि आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु आपकी सेवा कर रहा है कि आपके दुख हरण कर रहा है। तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया। और मैं देखिए 30 साल तक जर्नलिज्म में, फोटो जर्नलिज्म में रहा हूँ, पत्रकार रहे हैं, लोगों से इंटरव्यू करना, बड़े बड़े लोगों से मिलना। और जहाँ तक गुरुओं का ताल्लुक है, मैं उनको ऐसे टेढ़ी आंख करके देखता था कि कौन है ये, क्या चीज़ है ये। तो बाद में गुरुजी ने मुझे कहा भी कि रघुराय तू बहुत किंतु परंतु वाला आदमी है। मैंने कहा जी हाँ गुरुजी है, हूँ तो सही। तो खैर फिर मैंने ये देखा कि गुरुजी was such an amazing experience for us कि वो कभी भी कहीं भी, और जो अभी ये जो आंटी परेशानी में थी, वो एक उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही गुरुजी के बारे में कि गुरुजी हर संगत को उसके रूप में उस तरीके से मिलते हैं। ये बात बहुत सच है कि जो जैसा इंसान है, किसी को नेचर से प्यार है तो नेचर के थ्रू मिलेंगे, किसी को किसी सामान से मोहब्बत है तो वो सामान में दिखाई देंगे, किसी को किसी के थ्रू मिलेंगे। पर जो भी लोग हैं उनको उनकी नीड्स उनकी दुनिया के हिसाब से मिलते हैं। तो इस तरह से गुरु जी थे, मैंने उनके कई रूप देखे कई जगह पे। तो एक दिन मुझे गुरु जी कहते हैं मेरे पांव दबाओ। मैं गया, पर मैं गुरुजी का जो चरण है, गुरुजी के, मुन्ना ये डैंग का फोन देख लो, लोग हम गुरुजी के चरण ऐसे छूते हैं ना, किसी के भी ऊपर से पांव छूते हैं। तो जब मुझे समझ में गुरुजी आने लगे तो मुझ में प्यार तो बहुत है, तो मैं गुरुजी के चरण ऊपर से नहीं नीचे से छूता था, उनके तले। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ कि जब हम गुरु के दरबार में या हरमंदिर साहिब में या किसी बड़े मंदिर में जा रहे होते हैं तो हम माथा झुका के टेक के दरवाजे पे फिर अंदर घुसते हैं। अब ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और जानने की है कि जब हम गुरु के दरबार में जा रहे हैं और उनकी सीढ़ियों पे माथा टेकते हैं, इसके मायने क्या है? कहने को हम गुरु जी को माथा भी टेक रहे हैं, पर साथ के साथ मैं ये भी कहूँगा कि जब हम माथा ऐसे टेकते हैं सीढ़ियों पे, तो गुरु की संगत के चरण जो गुजर के अंदर गए हैं कि गुरु तू तो है, तेरी संगत भी कीमती है हमारे लिए। ये संगत को समझना चाहिए एक दूसरे के लिए कि गुरु तो कीमती है, गुरु तो प्रेशियस है, गुरु तो डिवाइन है, लेकिन जो संगत उस फुटस्टेप से ऊपर गई गुरु जी को मिलने, उनके फुटस्टेप्स भी जो हैं उनकी मिट्टी भी काम की है। तो मुझे गुरुजी कहने लगे रघुराज तो मेरे पांव दबा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, बैठ गया। अब मेरी जो सबसे खराब बात यह है कि मुझे पांव दबाने, मसाज करनी अच्छी नहीं आती। तो जब मुझे गुरुजी कहते थे मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि गुरुजी क्या सोचते होंगे, नालायक आदमी है, इसको पांव दबाने भी नहीं आते ठीक तरह से। तो एनीवे, तो गुरुजी ने कहा पांव दबा, तो मैंने पांव दबाने शुरू किए। कोई बात ही नहीं हुई, पांव छुए, उन्होंने कहा बैठ जाओ। फिर 2 मिनट के बाद कहते पांव दबाओ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैं बैठ गया, पांव दबा रहा हूँ। तो बैठे बैठे गुरुजी कहते हैं कहाँ जा रहा है? अब मैंने तो कोई बात ही नहीं की, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, अभी मैं आया हूँ, चरण छुए और कहते हैं बैठ जाओ पांव दबाओ। तो फिर पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? तो मुझे अंदर से हंसी आई। मैंने कहा गुरुजी भी कमाल करते हैं, जानते हैं फिर पूछते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहते क्या करने जा रहे हो? अरे तो आप सब जानते हैं, फिर पूछते हैं क्या करने जा रहे। तो मैंने कहा गुरुजी
मेरी एग्जीबिशन है फोटोग्राफ्स की बॉम्बे में, और पहली बार मैं किसी कमर्शियल गैलरी के साथ टाई अप करके और एग्जीबिशन कर रहा था बॉम्बे में, जहां पे दे विल बी सेलिंग द फोटोग्राफ्स। तो मैंने कहा जी एग्जीबिशन करने जा रहा हूं, तो फिर देयर वाज साइलेंस। फिर थोड़ी देर में कहते हैं जा मेक मनी, मिंट मनी। मैंने कहा गुरुजी बहुत धन्यवाद। तो मैं गया बॉम्बे, कोई 250 प्रिंट बिके, विच वॉज लॉट ऑफ मनी। तो मैं वापस आया गुरुजी के, जब बॉम्बे से आया तो मैं जा रहा था गुरुजी के चरण छूने, कहते हैं ओए बड़े पैसे बनाए तूने। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद से क्या नहीं होता। तो गुरुजी ऐसी ऐसी बातें जब उनके मन में आ जाती थी तो कर डालते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके पड़ोस में हमारा एक दोस्त भी रहता है, और खोसला खोसला आंटी जो थी वो गुरुजी की बड़ी भगत, तो वो तो आती थी, लेकिन खोसला जो है, जो सत्यशील खोसला नहीं आता है रेगुलरली। तो 31 दिसंबर का दिन था, तो वो आया, मैं गुरुजी के पास ही बैठा था। यूजुअली मुझे गुरुजी बिल्कुल पास ही बिठाते थे, नहीं कहते थे तो मैं वैसे ही बैठ जाता था। तो सत्यशील आया, उसने गुरुजी के चरण छुए रात को, और कहने लगे गुरुजी नए साल की आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। तो गुरुजी ने उसकी तरफ स्माइल करके उसको ब्लेस किया। तो फिर कहने लगे गुरुजी ये मेरा दोस्त बैठा है आपके पास, आज पार्टी है, इसको भेज देना आप। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और स्माइल किए। तो फिर जाते वक्त मुझे कह के आ जाना, भूलना मत। मैंने कहा हाँ हाँ आता हूँ। तो वो चला गया। तो मैं तो गुरुजी के चरणों में बैठा था, मैं क्यों जाऊं। तो मैं आनंदित था, मजे में बैठा था गुरुजी के चरणों में। तो कोई आधे पौने घंटे के बाद कहते गुरुजी कहते जा विस्की पी, ऐश कर, पार्टी कर। मैं क्या अच्छा गुरुजी अगर आप कहते हो तो जाता हूँ। तो मैं वहां गया, पड़ोस के घर था उनका। तो मैं वहां गया, घुसा तो अंदर धुआं, अंदर खचाखच, इतने लोग भरे हुए 30-40, बहुत बड़ा हॉल नहीं था, छोटा सा उनका था, और खचाखच लोग भरे हुए, सब के हाथ में ग्लास है और शोर मचा हुआ। मैंने कहा हे भगवान कहाँ आ गया मैं। तो मेरे दोस्त ने जल्दी से कहते क्या पिएगा। मैंने कहा यार तू जो मर्जी पिला दे। तो उसने एक ड्रिंक बनाया, मैंने कहा छोटा बनाना, तो उसने मेरे लिए छोटा एक ड्रिंक बनाया। तो मैंने जैसे तैसे वो ख़त्म किया। अब मैंने शक्ल तो प्रेजेंस तो मैंने मार्क कर दी थी अपने दोस्त के वहाँ। तो मैं ज्यों ही वो ड्रिंक खत्म हुआ मैं चुप के निकल गया 15-20 मिनट में। तो मैं गया और फिर वापस गुरुजी के वहाँ। तो गुरुजी ने मुझे दूर से आते देखा, और गुरुजी जो बैठे थे सीरियस, उनका चेहरा प्यार और खुशी से, ओए तू आ गया, तेरा जी नहीं लगा। दिस इज द काइंड ऑफ गुरु वी हैड, जो प्यार से भरे होते थे। और आपने जरा सा भी प्यार दिया तो गुरु भी लुट जाता है, क्योंकि वो प्यार ही देना जानता है, और प्यार ही गुरु के लिए सबसे बड़ी चीज होती। ही वॉज सो थ्रिल्ड, उनके चेहरे पे, ओ तू आ गया, तेरा जी नहीं लग गया। मैं कहा गुरु जी आप साथ बैठे हो और मैं वहां पे दारू पी रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है। तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स जो थी गुरु जी की बड़ी लाजवाब होती थी। तो एक दिन वो अक्सर ये करते थे, जब वो मूड में होते थे, तो 7 बजे से शुरू होता था वहां पे, और 9-9:30 बजे तक लंगर लग जाता, 10 बजे तक 3-4 शिफ्ट में लंगर खत्म हो जाता था। तो गुरु जी जो हैं, धीरे धीरे वहां लोग बहुत बढ़ने लग गए, संगत इतनी बढ़ने लगी कि उस स्पेस में संभालना मुश्किल था। तो वो जो
जहाँ गुरुजी को हम मिलते थे सुधा आंटी के घर में, वो होगा कोई 30 फीट लंबा और कुछ 18 फीट चौड़ा या 20 फुट चौड़ा स्पेस थी, और फिर सीढ़ियाँ थी और फिर वरांडा था, सारे भर जाता था। तो एक दिन गुरुजी कहते, देखो भाई बात ये है कि अब संगत बढ़ गई है, कोई थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन होता था गुरुजी का लंगर और दर्शन। तो गुरुजी ने कहा, भाई देखो अगली बार से जो भी आएगा हफ्ते में 1 दिन आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, और बारी बारी अपना इस तरह से चुनो ताकि यहाँ भीड़ नहीं लगे, अच्छा नहीं होता, फिर सबके लिए लंगर और बैठना मुश्किल हो जाता है। तो हम चुप कर गए। तो हम पहले 2-3 हफ्ते तो एक ही हफ्ता आते रहे, फिर तीसरे चौथे हफ्ता में हम 2 बार आने लगे, फिर हमसे रहा नहीं गया, हम हर रोज आने लगे। तो गुरुजी कहते, ओए मैंने तो कहा था 1 दफे, और तुम तो रुकते ही नहीं हो। और बड़े प्यार से कहते, बैठ जाओ। मतलब ये छोटी छोटी बातें जो हैं, इनमें जादू होता है गुरु का। तो ये होता था कि कई दफे जब संगत लंगर करके चली जाती थी तो गुरुजी कहते, बैठ जा रघुराय। तो कुछ हम 8-10 लोग 12 लोग बैठ जाओ। तो गुरुजी जो हैं अपना चोला बदल के लाइट सी बुशर्ट में और ट्राउजर में आ जाते थे, और फिर वो आके दरी पे लेट जाते थे, अपना सिंहासन छोड़ के लेट जाते थे, और हम उनके आसपास बैठ जाते थे। इतने आनंदित दिन होते थे, और क्या हर बात, कभी कुछ खिला रहे हैं, कभी किसी ने कोई ऐसी मिठाई दी है या कोई गिफ्ट दिया है या कड़ा प्रसाद बना है या कुछ भी आया, अच्छा लाओ भाई, खिला खिला के मार देते थे। और जब तक बैठे होते थे यही होता था। तो एक दिन गुरुजी, हम वहाँ 12 बजे तक गुरुजी के पास बैठे थे, हम 6-7 लोग थे, मैं, मेरी बीवी और 4-5 लोग और थे। तो गुरुजी कहते हैं, चलो आपको बड़े मंदिर ले चलते हैं। हमने कहा चलो गुरुजी, 12 बज गए थे। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हारी गाड़ी में चलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी आके बैठ गए, मीता ड्राइव कर रही थी, तो उसने झट से कीर्तन लगा दिया। तो गुरुजी कहते, ओहो भगवान को भी थोड़ा आराम करने दिया करो। तो उनको पंजाबी गीत बड़े पसंद होते थे, तो हमने पंजाबी गीत लगा दिए। तो हम गए बड़े मंदिर में, और वहाँ पे भी यही कि खिलाना पिलाना, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, सुबह के 5 बजने वाले, और मेरी नींद के हमारी बुरी हालत है। मैंने कहा गुरुजी समझते ही नहीं है, क्या करें, गुरुजी को तो फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो बुरी हालत है, क्या करें। तो मैंने सोचा गुरुजी को हिंट मारता हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप सोते कब है? नहीं, उससे पहले ये कि गुरुजी ऐसे दरी पे लेट गए थे, तो मीता और 3-4 लोग थोड़े 6-7 फुट दूर बैठे थे। जब वो लेटने लगे मुझे कहते, तू बैठ जाते, तू अच्छे बैठ जा। तो मैं उनके बिल्कुल पास बैठा हूँ। तो मैं बैठ गया, और नींद की हमारी बुरी हालत है। तो मैंने कहा गुरुजी आप सोते कब है? कहते, ले मैं कहाँ सोता था, मैं कहाँ खाता था, अब आप लोगों से मिलने लग गया हूँ, तो खाने भी लग गया हूँ, और कभी कभी सोने भी लग गया हूँ। मैंने कहा मारे गए, गुरुजी ने तो बात ही नहीं समझी। तो खैर इतना करीब मैं बैठा था कि ऑलमोस्ट सट के गुरुजी के साथ। तो मैंने कहा जब गुरुजी इतने प्यार से ये सारी बातें बता रहे हैं, तो मैंने कहा पूछो तो सही। मैंने कहा गुरुजी ये आपकी जो रोजेस की महक है कहाँ से आती है? तो गुरुजी वही लाइट से बुशर्ट पहने थे, लेटे हुए थे। तो उन्होंने बुशर्ट उठाई और अपनी नेवल की तरफ इशारा किया, यहाँ से आती है। और मैं हार्डली 2 फीट दूर बैठा था। मैं झट से झुका और गुरुजी की नेवल को मैंने चूम लिया। इतनी महक के पूछो नहीं। और जब मैं चूम के सर उठा तो गुरुजी की आंखों में इतना प्यार। गुरुजी एक बात और बड़ी कमाल की कहते थे कि मैरिड लाइफ तो ठीक है, लेकिन एक उम्र के बाद सेक्स नहीं करना चाहिए। और कहते थे, इतनी कमाल की बात कहते थे, आए है कि अगर तुम पवित्र जीवन जियो और
ये सब नहीं हो तुम्हारी जिंदगी में और तुम वेजिटेरियन हो और पवित्र जीवन जियो तो तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ आके सोएगा। अब इससे मीठी बात कोई क्या हो सकती। तो एक दिन हम घर आए मैं और मेरी बीवी, हम बिस्तर पे आके लेटे और गुरुजी की महक ही महक। मैंने कहा मीता परे हो जा, गुरुजी आ गए, तू अंदर सो मैं उधर सोऊं। You know, we had this kind of experiences with Guruji. तो और ये भी था कि मैं जब हम जाते थे वहाँ गुरुजी के वहाँ, तो हम जूते साथ के प्लॉट में उतारते थे और सड़क पार करके गुरुजी के वहाँ से वहाँ मतलब उधर हाथ धो के फिर हम गुरुजी के वहाँ जाते थे। और अक्सर मैं, मीता और मेरी बेटियां, हम आते थे गेट के पास तो गुरुजी की महक आती थी। तो मैं ये कहने लग गया था कि देखा गुरुजी हमें रिसीव करके अंदर ले जाते हैं। नाउ दैट इज कैन बी construed as arrogant, but that was the magic of Guruji's connection and love for us. कि हम पहुंचते थे गेट के पास तो खुशबू आ जाती थी। और यहाँ तक कि जब गुरुजी ने चोला छोड़ भी दिया तो हम छोटे मंदिर में वहां जाते थे। तो एक दिन मैं पहुंचा तो 4-5 आंटीज जो मुझे बड़ी देर के बाद मिली थी, रघु अंकल कैसे हैं आप? मैंने कहा बहुत अच्छा है, गुरुजी से बातचीत होती है? मैंने कहा हाँ हाँ गुरुजी तो हैं ही हर तरफ। तो कहते कैसे? मैंने कहा आओ चलो अभी दिखाते हैं। हम गेट पे गए और मैंने कहा यहाँ पे गुरुजी हमें लेके अंदर जाएंगे। और आई कुडंट बिलीव इट कि हम वो आंटीज के साथ मैं गेट पे खड़ा हूँ और गुरुजी की महक ही महक, और सारी आंटियां पागल हो गई, कहती है ये तो सचमुच में गुरुजी हमें रिसीव करने आए। तो मतलब ये तो हुआ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कभी भी हर वक्त गुरुजी ऐसा करेंगे। वो तो शायद दिल से निकली हुई बात थी और शायद आंटीज ऑल्सो वॉन्टेड इट वेरी बैडली एंड गुरुजी डिड इट। तो ऐसी ऐसी छोटे छोटे मिरेकल्स बड़े लाजवाब गुरुजी करते थे। तो और गुरुजी की कमाल ये थी कि ये सच बात है कि डिफरेंट संगत के साथ डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज और रिलेशनशिप रखते थे। जैसे कृष्ण भगवान की फोटो है ना कि जो पोजेस करने की कोशिश करना सखियों का, तो एक वो पेंटिंग बनी हुई जिसमें कृष्ण भगवान सब सखियों के साथ नाच रहे हैं। तो सच बात ये थी कि वो हर एक के करीब थे। किसी से कम बात होती थी, किसी से ज्यादा बात होती थी, लेकिन वो हर एक के साथ उसके प्यार और उसके कनेक्शन के हिसाब से होते थे। तो इसी तरह हम तो ये सोचते थे कि गुरुजी अब हमारे पास है। हम तो जिंदगी में किसी भी उससे लड़ लेते थे कि अरे हमारे पास तो गुरुजी है। पर जब गुरुजी चले गए फिर हमें लगा कि अब हम यतीम हो गए। और जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो जब बड़े मंदिर में बॉडी लाई गई तो सारी औरतें और बच्चे, ये औरतें तो विधवा हो चुकी थी, बच्चे और आदमी यतीम हो चुके थे, सारे के सारे। सब में एक ही भावना थी। और हुआ ऐसे कि रात को 12 बजे मुझे फोन आया वीपी भारद्वाज का कि गुरुजी को हार्ट अटैक हुआ है, हम उनको ले जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ? कहती ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैंने कहा वहां क्यों ले जा रहे हो? मैंने कहा आप उनको नरेश त्रेन के पास क्यों नहीं ले जाते? उन्होंने कहा कि वो मैदानता के डॉक्टर पांडव हैं जो उनके बड़े भगत हैं, वो साथ है। उन्होंने कहा अभी तो एकदम वहीं चले और तुम नरेश त्रेन को फोन करो कि गुरुजी को ऐसे हुआ है कि क्या करें। तो हम जल्दी से पहुंचे। तो उन्होंने ये बताया कि गुरुजी को हुआ था। फिर उनको हम ले गए। जब हम उनको स्ट्रेचर पे डालने लगे तो उठ पड़े, कहते नहीं नहीं चलो मैं चल के चलूंगा। और फिर जब ये अंदर गए फिर दूसरा अटैक हुआ।
तो जब तक हम पहुंचे तो दूसरा अटैक भी हो चुका था और गुरुजी वहां पे आईसीयू में स्पेशल केयर में थे। तो हमने देखा और गुरुजी की मेरे की महक थी सारे में वहां पे। तो 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, तो डॉक्टर्स ने कहा भाई ये तो अब प्राण छोड़ चुके हैं, अब आप इनको ले जाओ। तो हम सब ने इंसिस्ट किया कि गुरुजी का भरोसा नहीं, पता नहीं कब उठ के कहे चलो 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 वापस चले। तो जब सुबह के 7 बज गए तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, तो मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने फिर नरेश त्रेन को फोन किया, उसको उठाया आधी रात को। तो नरेश ने फोन उठाया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया है यार, हमारे गुरुजी को हार्ट अटैक हुआ है। कहते कहाँ है? मैंने कहा एम्स में है। कहते कैसी हालत में है? मैंने कहा वैसे तो डॉक्टर्स कह रहे हैं अब वो सांस नहीं ले रहे। तो उसने कहा रघु देखो ऐसा है कि अब अगर ऐसी हालत में तो उनको इधर से उधर लाने का कोई मतलब ही नहीं है, हैं? अगर कुछ बात होती है इम्प्रूवमेंट की तो फिर भले ही आप ले आना, मुझे फोन कर देना। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा मेरी डॉक्टर से बात करा दो। तो जो एम्स के डॉक्टर थे, मैंने नरेश से बात कराई। तो उन्होंने बताया नरेश त्रेन को कि भाई हमारे हिसाब से तो वो सांस छोड़ चुके हैं, पर संगत नहीं मानती है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो हम सुबह 7 बजे तक बैठे, फिर उन्होंने कहा भाई अब आप ऐसे ही इंतजार करने पे लगे, इतनी देर के बाद कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो फिर हम उनको लेके गए बड़े मंदिर में। पर मेरी बेटी जो थी अवनी, वो उस वक्त 12 साल की थी, 10 साल की थी। तो हम लेके गए तो वहां सारे रोना धोना और ये सब होता रहा। तो क्रीमेशन हुआ जब 4, 4:30, 5 बजे, तो गुरु जी की सारे में इतनी महक के बजाय रोने धोने के सब एक दूसरे को जप्फी डालने लगे कि गुरुजी तो यही है, गुरुजी तो यही है। तो लंगर भी चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो फिर हम रात को कोई 8-1 बजे वहां से चलने लगे। तो मेरी बेटी कहती पापा मैं तो घर में नहीं जाऊंगी। मैंने कहा क्यों? कहती गुरुजी नहीं गए हैं, पता नहीं ये सब क्यों ऐसे बोलते हैं, मैं यहीं रहूंगी। तो उसने क्या किया, गुरुजी का जो कमरा था बड़े मंदिर में जहां वो रेस्ट करते थे, उसके बाहर जाके बैठ गई। तो मैंने कहा बेबी देखो सब जा रहे हैं, ऐसे मत करो। तो जो आंटीज थी कुछ एक जो हमें अच्छी तरह जानती थी, वो कहने लगी हम भी रुक रहे हैं, कोई बात नहीं, ये हमारे साथ रहेगी। हमने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन हम सुबह जब गए वहां पे, तो मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। तो मैंने देखा कि जो गुरुजी के कमरे का दरवाजा था उसके पास वो मुंह लगा के उस दरी पे लेटी हुई थी। तो मैंने उसको जगाया, मैंने कहा बेबी क्या कर रहे हैं आप? कहती पापा इधर से गुरुजी की महक आ रही है। तो हमारी बेटियां आज एक 26-27 साल की है और एक 29-30 साल की है। और उनका बचपन के कुछ साल जो है गुरुजी के चरणों में बीते हैं। और आज के जमाने में जवान लड़के और लड़कियां सिगरेट, दारू, ड्रग्स, पार्टीज, वो इतनी गुरुजी की भगत हैं कि उनको ये पता है कि गुरुजी सब देख रहे होते हैं, आप उल्टा सीधा कुछ नहीं कर सकते। और इतनी लविंग और केयरिंग है। और गुरुजी की कार भी उनको दिखाई दे जाए ना कहीं गुरुजी लिखा है तो सोचते अरे गुरुजी से कनेक्शन हो गया। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और लास्टली मैं एक जो अभी रिसेंटली बात हुई कि 2019 में मुझे पेरिस से फोन आया कि हमने फोटोग्राफी का अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, बिगेस्ट हाईएस्ट ऑनर। पहले ये अवार्ड जो है सिर्फ लिटरेचर में और आर्ट में देते थे। तो पहली दफा हम फोटोग्राफी को दे रहे हैं। अब फ्रांस इज अ कंट्री वेयर द कैमरा वाज इन्वेंटेड। फ्रांस वाज अ कंट्री वेयर मैन लाइक हेनरी कार्टियर-ब्रेसों, बड़े बड़े फोटोग्राफर पैदा हुए हैं।
और पहली बार वो फोटोग्राफी को आर्ट फॉर्म इंक्लूड कर रहे थे। तो मुझे फ़ोन आया, मैं कश्मीर में था अवनी और मीता के साथ, वहाँ पे हम काम फोटोग्राफी कर रहे थे। तो फ़ोन आया कि भाई हम ये अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है। मैंने कहा वेरी गुड। कहने लगे वी शॉर्ट लिस्टेड 16 फोटोग्राफर्स एंड यू आर वन ऑफ देम। आई सेड थैंक यू। तो मैंने सोचा कि 16 फोटोग्राफर्स किए हैं तो मैं भी उनमें से हूँ, चलो 16 में तो नाम डाल दिया इन्होंने। तो फिर थोड़ी देर साइलेंस के बाद कहते हैं कि भाई अगर ये अवार्ड आप, इफ यू आर चोजन विल यू एक्सेप्ट इट? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, व्हाई वोंट आई एक्सेप्ट इट। एंड आई आस्क्ड हु आर द अदर नेम्स। तो जो उन्होंने मुझे नाम बताए, अमेरिकन, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, मैंने कहा मारे गए इतने बड़े बड़े मुझसे भी सीनियर फोटोग्राफर, जो कोई न्यूयॉर्क में रहता, कोई पेरिस में रहता, कोई लंदन में, कोई हैम्बर्ग में। मैंने कहा इनके तो सबके एक दूसरे से कनेक्शन है, रघुराय ना कहीं आए ना कहीं जाए ना किसी से मिले। तो रघुराय का इन 16 में नाम आया, बस वही है। तो मैंने आके मीता को और अवनी को बताया कि कॉल आई थी, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। तो मैंने सोचा कि चलो इतना ही सही। फिर मुझे एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा क्यों नहीं, अगर गुरुजी ने बटन दबा दिया तो वो 16 में से एक मैं ही हो सकता हूं और कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन लगेंगे टू प्रोसेस ऑल द पोर्टफोलियोज वंस अगेन फॉर फाइनल सिलेक्शन, और हम तुम्हें कल नहीं तो परसों तक बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 2 घंटे के बाद मुझे वापस फोन आ गया कि Mr. Rai, you won the award. I said, how come? They said, you know, everybody said that my work has multiple expressions and directions which others don't have the same way. So it's been decided that you get this highest honor and lots of money. तो गुरु जी की कृपा, अब अगर जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैंने सोचा कि गुरु जी बटन दबाते हैं तो दूर तक बात पहुंचती है। और उस दिन किसी ने सत्संग का एक छोटा सा वीडियो भेजा था जिसमें वो लाइन थी बड़ी खूबसूरत, कहता जब आप सजदा करते हो, जब आप सर झुकाते हो, जब आप धरती पे सर रखते हो उसकी शान में, जब आप धरती पे सर रखते हो तो आसमानों तक बात पहुंचती है। इतनी खूबसूरत बात है। तो हम सब में जो दिव्य शक्ति है, डिवाइन एनर्जी है, सब में होती है। अब जो उसके करीब जिएगा वो उसको एनहांस करेगा, डिवाइन एनर्जी को और डिवाइन कनेक्शन को। जो उससे दूर जिएगा उसके बस का नहीं है। तो ये बात बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब गुरुजी के हम इतने करीब थे और गुरुजी कुछ भी कर लेते थे किसी के साथ, तो मैं सोचता था कि ये क्या फिनोमिना है कि क्राइस्ट आए चले गए, गुरु नानक आए चले गए, बुद्धा आए चले गए, हमारे भगवान आए चले गए। और अगर वो भगवान होते तो वो क्यों मरते? और आज अगर अब देखा जाए तो दुनिया में रिलीजन के नाम पे, फैनेटिसिज्म के नाम पे, द वे द पॉलिटिशियंस आर यूजिंग, द वे द स्पिरिचुअल leaders and gurus are using name of God in different forms, misusing it and doing all kinds of things in the name of gods. तो क्या वो सोए पड़े हैं सारे भगवान? मेरा ये मानना है कि ये स्पिरिचुअल डिवाइन पावर्स जो थी ये धरती पे आई, एंड दे वर गुड कंडक्टर्स ऑफ डिविनिटी, दैट डिवाइन पावर कुड एक्ट थ्रू देम। क्योंकि गुरु जी हमारे जो हैं, अब देखिए कि महबूबा मुफ्ती उनके चरण छूती थी, जो JNK की चीफ मिनिस्टर रही हैं कुछ देर, उससे पहले उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे। तो टर्म ये थी, डील ये थी कि 2.5 साल
उनकी पार्टी रूल करेगी, 2.5 साल कांग्रेस रूल करेगी। तो उनको पहली टर्म मिली 2.5 साल की महबूबा मुफ्ती के फादर को। तो जब 2.5 साल पूरे होने वाले थे तो महबूबा जो हैं गुरुजी के चरण छू के कहती, गुरुजी हमारी 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, आप बढ़ा दो ना। अब गुरुजी किसी पॉलिटिशियन से नहीं मिलते, किसी, ना वो मनमोहन सिंह को जाने, ना वो सोनिया गांधी को जाने, ना वो मोदी को जाने, ना वो किसी को जाने। तो गुरुजी ने कहा "हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी चलो चलो जब तक चलता है"। वो आ जाती थी, फिर पाँव छूती थी, गुरुजी बढ़ा दीजिए ना। तो एक दिन गुरुजी कहते चलो 1 साल बढ़ा दिया, और बढ़ भी गया। अब सोचने की बात यह, क्या गुरुजी ने मनमोहन सिंह को फोन किया? नहीं। क्या गुरुजी ने किसी और लीडर से कहा? नहीं। ना वो किसी को जाने, ना वो किसी के पास जाए आए। तो ये जो डिवाइन फोर्स गुरुजी जो थे, जो दिव्य शक्ति के मालिक थे, ये अपनी डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हैं दूसरी दुनिया के साथ और कम्युनिकेट करते हैं एंड मेक थिंग्स हैपन। कि कहते हैं ना कि उसने, क्राइस्ट ने या गुरु नानक ने इस दुखी का कोड़ी को भी ठीक कर दिया। कैसे कर दिया? डिवाइन पावर से। तो गुरुजी ने तो ऐसे इतने कल्याण किए हैं, इतने कल्याण किए हैं, इसीलिए उनको इतनी जल्दी जाना पड़ा। क्योंकि जब वो इतने कल्याण, इतनी, किसी का कैंसर, किसी की हार्ट डिजीज, किसी का कुछ करते थे तो वो उनके थ्रू जाता था। तो वो क्या करते थे, जब किसी का बहुत बड़ा दुख हरण करते थे तो ही यूज्ड टू सफर। और फिर जो उनकी खास पुरानी संगति, स्पेशली लेडीज, उनको कहते थे कि मेरे लिए थोड़ी पूजा करो। गुरु जी कैन हील यू बट ही कांट हील हिमसेल्फ। तो वो अपनी संगत से रिक्वेस्ट करते थे, बहुत तकलीफ में हूँ, आप मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रेयर करो। बट ही नेवर स्टॉप हेल्पिंग पीपल। दिस वॉज द मैजिक। दूसरी विमेन फोक से बात याद आई कि कई दफे लोग कहते थे, गुरु जी आप औरतों से सिर्फ ज्यादा, मतलब सिर्फ नहीं, ज्यादा औरतों से पांव दबाते हो। मुझसे भी बहुत दफे दबवाए, ऐसी बात नहीं, मीता से तो कई दफे दबवाए। तो गुरु जी की बात बड़ी लाजवाब थी। वो कहते थे, देखो जब आदमी से पांव दबवाओ तो वो आता है, वो कहता है कि मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, मेरी उम्र होगी, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरा फलाना ठीक हो जाए। फिर उसके बाद वो अपने बच्चों की या बीवी की दुआएं मांगता है। औरत आते ही परिवार से शुरू करती, बच्चों से शुरू करती, रिश्तेदारों से शुरू करती और फिर अपने पे आती है। कहते तुम आदमी तो अपने लिए मांगते हो, और आंटीज जो हैं वो सारे परिवार के लिए मांगती हैं। तो जब मैं उनको ब्लेस करता हूं तो सारे परिवार को जाता है। तो बहुत सारी नई नई बातें हमने सीखी। तो जो भगवान जो थे, जो आए और चले गए, जिनका आज भी हम रोना रोते हैं और उनको दुआ करते हैं कि हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। पर गुरु जी एक ऐसी दिव्य शक्ति है, और जो वो जाने से पहले कह भी गए थे कि जब मैं चला जाऊंगा इतनी शक्ति छोड़ के जाऊंगा कि जो भी यहाँ कनेक्ट करेगा उसका कल्याण होगा। तो मैं कहता था, गुरु जी आप ऐसी बातें हमसे क्यों करते हैं, आप तो, आपकी तो उम्र भी बड़ी कम है। कहते ओहो समझा करो ना, ये सब होना है। तो गुरु जी के जाने के बाद वहां पे हम शायद 150 भी नहीं लोग होते थे। आज हजारों नहीं, लाखों लोग लाइन में लगे होते हैं। तो जब शुरू शुरू में मैंने बड़े मंदिर में जा रहा था और लाइनें लगी थी, मैंने कहा गुरु जी आपने तो हमें मरवा दिया कि अब लाइनों में लग के आना पड़ेगा। पर कभी भी, चाहे गुरु जी की एनिवर्सरी हो या गुरुपुरब हो या शिवरात्रि हो, कोई एक दिन ऐसा नहीं गया जब लाइनें नहीं लगी हैं। कोई ना कोई सेवादार मुझे प्यार से, रघु अंकल चलिए, आगे लेके जाता है और गुरु के चरणों में बिठा देता है। तो गुरु जी वॉज अ मिरेकल मैन, एंड गुरु जी की लीला अपरंपार थी। लेकिन हम प्राणी लोग हिसाब किताब में जीते हैं,
और हम चाहते हैं हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, नहीं होता तो हम सोचते हैं अरे ये क्या गुरु रहा। लेकिन हम में वो कनेक्शन, वो भक्ति भाव होना बहुत जरूरी है। और मिरेकल्स जो हैं वो किसी किसी के लिए जरूरत होती है, हर एक के लिए। अगर आप सोचें कि वो यही ड्रामा होता रहे तो फिर तो दुनिया ही बदल जाए ना। मैं तो कहता हूँ अब भारत का कल्याण अब करे ना हमारे भारत का। पर वो कितनी स्पिरिट्स, कितने लोग कितनी एनर्जी से साइमल्टेनियसली कनेक्ट करेंगे, वो उनकी मर्जी है। पर जो मैंने डिविनिटी और मैजिक गुरु जी के चरणों में देखा है उसका कोई हिसाब नहीं है। थोड़े दिनों में मैं एक बड़ा सत्संग करने वाला हूँ, अभी जो मैं नहीं शेयर कर सकता। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। हाँ जी जी आंटी। अंकल जी, जय गुरु जी अंकल जी। अगर गुरु जी ने आपको थामा है तो हम आपको कैसे कह सकते हैं कि आप आगे कुछ और जो आपको जैसे आपने कहा कि सत्संग जब भी अंकल ये प्लेटफॉर्म गुरु जी और आप लोगों का ही संगतों का है, उसी वजह से चल रहा है। गुरु जी बड़े खुश होते हैं सारी संगत को देखकर। तो जब भी गुरु जी आपको आज्ञा करें तो आप प्लीज इधर आके सारे वर्ल्ड के साथ अपना सत्संग शेयर कीजिएगा, गुरु जी को गुणगान कीजिएगा। बड़ी कानों को बड़ा अच्छे से भी आंटी आई थी। आंटी प्लीज क्षमा कीजिएगा क्योंकि जब जो गुरु जी के हुक्म से जो आ रहे होते हैं, जो भी संगत प्यारी संगत गुरु जी लेके आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु जी के फिजिकल टाइम की है या नहीं। हमको बोलना पड़ता है नहीं, और वो गुरु जी के टाइम की संगत, बट वो गुरु जी की नजर में हम सब एक ही हैं। और हाँ जी। और ये बात जो है ना कि कई सोचते हैं कि गुरुजी उनके साथ कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे हैं। गुरुजी इज कनेक्टेड टू एवरीवन। आप करके कोई भी दे, अरे नई संगत, मुझे तो जेलिसी होती है नई संगत की कहानियों सुन कि मैं तभी कहता तो हूँ गुरु, अंकल मैं बोल नहीं रही हूँ, इसीलिए बोल नहीं रही हूँ। अब ये रेखा आंटी जो है ना, अब गुरुजी को घर में सुलाती है। और मानने की बात यह है कि मुझे वहां की फीलिंग देख के कोई डाउट नहीं है कि गुरु जी कहीं भी चले जाते हैं, किसी के साथ भी कनेक्ट करते हैं, कभी भी करते हैं। और ये बात जो है वो गुरु सबका गुरु है। और उस किसी को भी डाउटफुली उनसे नहीं होना चाहिए लाइन, हो तो पूरी तरह से हो, बिकॉज ही इज देयर फॉर एवरीबडी। और वही है कि भगवान कितने रूप ले लेता है और कितनों के साथ निभाता है।